जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीटी एग्जाम 2025 महामाराथन क्लास 1 आनीचु। से आम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी यूनिट 1 रे आसीथिबा समस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आलोचना करिबा एवं एही भिडियोटी बोथ पेपर 1 पेपर 2 पई उपयोगी। जदि आपण माने आम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ताहेले एबे सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा कि आमर प्रथम भिडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे जाई प्रथमे पहुंची पारिबो। एवं चलतु देखिबा प्रथम प्रश्न। हल्लक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस सीमा केते? हल्लक मतरे आद्य बाल्य सीमा बयस केते? 2 रु 6 बुझी पाले। 2 रु 6 होची आद्य बाल्यावस्था। तापरे परवर्ती होची कोन 6 रु 10 होइथाय बुझी पाले। तो देखंतु कोन हल्लक रहिला 2 रु 6 वर्ष होची तांकर आद्य बाल्यावस्था जोटा कि रहउची नै कि। तापरे हल्लक जो हमर मनस्तत्वविद एलिजाबेथ हल्लक शिशुर विकास को विभिन्न पर्याय रे मध्ये से विभक्त करिसेंती। से कोन करिसेंती? प्रथमे से करिसेंती गर्भस्थ अवस्था जोटे कहजे पेरेंटाल पीरियड, अर्थात से गर्भधारण रु जन्म पर्यंत जो अवस्था रहिला बुझी पाले। अर्थात माँ पेटरे गोटे भ्रूण सृष्टि होवा पाखरु आरंभ करी पिलाटर जन्म जे जो पीरियड रहिला ताको गर्भस्थ अवस्था बोली कहले बुझी पाले। परवर्ती अवस्था होची शैशव अवस्था बुझी पाले। शैशव अवस्था होची जन्म रु 2 सप्ताह पर्यंत, सॉरी 2 सप्ताह होबनी तो जन्म रु 2 वर्ष पर्यंत, सॉरी 2 सप्ताह लिखिछि 2 वर्ष पर्यंत, जन्म रु 2 वर्ष पर्यंत कन्या शैशव अवस्था बुझी पाले। तो आद्य बाल्यावस्था कौन 2 रु 6 बुझी पाले। बाल्यावस्था हमर 2 रु 11 वर्ष जाए 10 वर्ष जाए होइथे। तो आद्य बाल्यावस्था होची 2 रु 6 वर्ष, जे समय से कन्या खेलिबाकू बा प्ले एज बोली मध्ये कहा जाए। एही समय शिशु माने कौन सामाजिक एवं मोटर दक्षता हाथर जो कौशल दक्षता विभिन्न शारीरिक दक्षतार विकास आस्ते आस्ते करिथांती। तापर एला प्रांत बाल्यावस्था जोटे मु कहली कि 6 रु 10 कि 11 12 होइथे। तो सेइडु भितरे 6 रु 12 वर्ष जो रहउची एटा होची प्रांत बाल्यावस्था जहाकू विद्यालय बयस बोली कहा जाय। अर्थात एही समय पिला माने कोठ थांती विद्यालय रे थांती एवं से समय कौन विभिन्न सामाजिक नीति नियम और विद्यालय नीति नियम सहित विद्यालय शिक्षार अधिक दक्षता से समय हासिल करिथांती। परवर्ती अवस्था कौन कैशोर अवस्था नुहे कि। कैशोर अवस्था जो अवस्था कौन ना 12 रु 18 वर्ष जाए नुहे कि प्रांत कैशोर अवस्था कैशोर अवस्था थाए। तो यही कैशोर अवस्था 12 रु 18 वर्ष जाए पर्यंत थाए। यार शारीरिक मानसिक परिवर्तन गुरुत्वपूर्ण पड़े थे। शारीरिक परिवर्तन होता एवं तार मानसिक परिवर्तन होता है। ये है हल्लकर जो आमर कौन पर्याय सब। तापर परवर्ती प्रश्न आसिला केउ उक्तिटी विकासर नियम को बुझाउछि? विकासर नियम को केउ उक्तिटी बुझाउछि? विकास किछि नियम थाए सर्वदा समान भाव गति करिथाए ना। विकास सर्वदा समान भाव गति करे नाही। विकास समाज केंद्रिक ना, समाज केंद्रिक होई न थाए, केवल समाज केंद्रिक होई न थाए बुझि पाले। विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया, ये ठीक अछि। विकास कौन? विकास होछि गोटे धारावाहिक प्रक्रिया बुझी पाले। विकास परिमाणात्मक नहीं, विकास होछि गुणात्मक, वृद्धि होछि परिमाणात्मक। क्लियर? तो ऑप्शन सी। तो तालन डिस्क्राइब कर दिबे पॉइंट को। तो विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। विकास रो विभिन्न नीति रही। प्रथम होछि कोन तार धारावाहिक नीति जोटे कि एठी हम एठी आंसर अछि। तो विकास हठात आरंभ हुए नहीं कि निर्दिष्ट बयस शेष हुए नहीं बुझी पाले। अर्थात विकास कौन समय हठात आरंभ हो न पारे और निर्दिष्ट समय शेष हो न पारे। यह गर्भावस्था आरंभ हो जीवन जाक सारा जीवन तार से व्यक्ति विकास होता है। कौन समय अधिक कौन समय कम एटा कहिबो नाही। एवं कहार विकास शीघ्र हो जाइथिले कहार डेरी हुए बुझी पाले। तो गोटे ये धारावाहिक नीति। तापर असमानता नीति। असमानता नीति। तो विकास गति समस्त समान नुहे, प्रत्येक व्यक्ति विकास गतिशैली भिन्न हुए जहाँ को कहा जाए असमानता नीति। तापर समन्वित प्रक्रिया कौन? समन्वित माने कौन? मिसिक रहउतो बुझी पाले, इंटीग्रेटेड होतबो।
तो विकास एक समन्वित प्रक्रिया तार अर्थ कौन तार शारीरिक मानसिक सामाजिक और भावनात्मक विकास परस्पर सहित जड़ित होई थांती। विकास एक मानव केंद्रिक प्रक्रिया बुझिपारे विकास एक मानव केंद्रिक प्रक्रिया कारण मनुष्यर आभ्यंतरीण बाह्य परिवर्तन उपरे समाज यहाँ प्रभावित करे किंतु यह समाज केंद्रिक नुहे बुझिपारे विकास मुख्यतः मनुष्यर आभ्यंतरीण बाह्य परिवर्तन बुझिपारे से जो कही एटा सामाजिक प्रक्रिया तो ये सामाजिक प्रक्रिया केबे हेबो नहीं कारण ये समाज प्रभाव पकाए किंतु केबे हेले सामाजिक केंद्रिक ये नुहे। पेडागोजी काहाकू कहा जाए बुझिपारे पेडागोजी शिक्षण संबंधी ना टीचिंग संबंधी विज्ञान नुहे केवल टीचिंग संबंधी विज्ञान नुहे। प्रथम पॉइंट के मन रखिबे पेडागोजी एमिति ही पॉइंट आनिबो जोटा टिके जो पॉइंट अधिक आंसर आपन को लागिबो सेटा ही करिवे कहीं ना पेडागोजी रे क्वेश्चन रे आंसर सॉरी सीडीपी रे प्राय तो क्वेश्चन रे आंसर गुडी को एमिति आस्ते प्राय तो 4टा जक ऑप्शन हमको ठीक लागे बट ता भीतर गोटे बेटर ऑप्शन थाए जहाँ को हम बाछले सेटा ही ठीक होता है। तो शिक्षादान संपर्क विज्ञान ना ये भी नुहे शिक्षादान संबंधी विज्ञान ये ठीक अच्छे कौन शिक्षादान संबंधी विज्ञान हूँ पेडागोजी शिक्षादान भितर शिक्षण संबंधी विज्ञान रहा शिक्षा योजना रहा जो शैक्षिक परीक्षण विज्ञान रोचे बुझिपारे तो करेक्ट आंसर कौन शिक्षादान संबंधी विज्ञान। तो शिक्षादान संबंधी विज्ञान कौन ये जो पेडागोजी शब्द कौटू आसी ग्रीक शब्द कौन पेडागोसस रु आसी जार अर्थ शिशु को आगे न ए क्वेश्चन आसीपे पेडागोजी अर्थ कौन बा को ग्रीक शब्द रु आसी पेडागोजी हूँ शिक्षादान कला बा शिक्षादान केमिति करे तार एक कला बा विज्ञान नुहे यह केवल छात्र छात्री को सूचना दिएनि बरं किपरि शिक्षा दीजिबो केउ पद्धति व्यवहार करा जिवो शिक्षार्थी को उत्साहित करा जिवो से पद्धति रे सामग्रिक दृष्टिकोण प्रदान करे एथिरे शिक्षा दर्शन शिक्षा मनस्थित शिक्षा पद्धति सब मध्य अंतर्भुक्त होइथा। तापर आइला चतुर्थ प्रश्न निम्नोक्त उक्ति मानक मध्यरु केउठी ठीक उच्चता ओजनर वृद्धि को विकास कहुए उच्चता और ओजनर वृद्धि को विकास नुहे वृद्धि कहुए बुझिपारे वृद्धि विकास उपर निर्भर करे ना वृद्धि विकास उपर निर्भर करे नाही उभय उपर निर्भर करते बुझिपारे तापर वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक अच्छा ओके ये पॉइंट ठीक अच्छे कारण वृद्धि को आमे कौन करूना परिमाण प्रकाश करिथा एवं मात्र विकास होची गुणात्मक होता है। तो ये रहा विकास परिपक्वन बंद हुए ना परिपक्वन हेले विकास बंद हुए विकास होची कौन जीवनव्यापी प्रक्रिया। तो सठिक उत्तर वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक। तो ताको आमे देखिबा वृद्धि कौन होता है ना परस्पर सहित जड़ित होता किंतु सेमानकर किछि मध्ये पार्थक्य थाए कौन थाए विकास वृद्धि मध्य पार्थक्य कहली वृद्धि यह एक परिमाणात्मक नुहे कि क्वांटिटेटिव जहाँ कह जाए अर्थात उदाहरण स्वरूप उच्चता वृद्धि ओजन वृद्धि शरीर आकार वृद्धि जहाँ को मापी हम यह एक सीमित समय पर्यंत होता है बुझिपारे। तापर होची विकास यह एक गुणात्मक परिवर्तन एथिरे कार्य करिवार दक्षता भावनाशीलता परिपक्वता भावनात्मक परिपक्वता एवं सामाजिक बुझामणा भली गुणबल उन्नति सामिल होता है यह को मापिबा कष्टकर एवं यह जीवनव्यापी चालू होता है बुझिपारे ए पॉइंट। 5 नंबर क्वेश्चन रोची 12 रु 14 वर्ष बयस को केउं अवस्था कहुए 12 रु 14 वर्ष कौन ना प्रांत बाल्यावस्था प्रांत बाल्यावस्था कैसर अवस्था नहीं आंसर नुहे ये 14 रु 18 वर्ष कैसर अवस्था 13 रु 18 वर्ष प्रांत बाल्यावस्था नुहे प्रांत बाल्यावस्था केबे होता है 2 रु 6 आद्य परिणत अवस्था नहीं ये भी नुहे ये 18 पर आसे। तो प्राक कैसर अवस्था बुझिपारे प्राक कैसर अवस्था होची 12 रु 6 प्राक कैशोर अवस्था जहाँ कि 12 रु 14 वर्ष जाए साधारणतः कैशोर अवस्था आरंभ पर्यायर विवेचना बोली कराई था क्या प्राक कैशोर अवस्था
ଏହାକୁ ଶୈଶବ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପିଲାମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ଯୌନ ପରିପକ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିଶୁ ଶରୀରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି କଣ କୁହାଯାଏ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ମାନେ ଏଟା କମ୍ପଲସରି କୋଉଠି ପଳେଇବ ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ ନାହିଁ, ବିକାଶକୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାର ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ତାକୁ ଆମେ କଣ ନା ପରିମାଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଇଏ ପରିମାଣାତ୍ମକ। ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତା ଓଜନ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆଇଲେ 7 ନମ୍ବର, 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? 4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ 1400ଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ସାଧାରଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥାଏ କି 1500 ରୁ 2000 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 1400 ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ, ତେଣୁ ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଏଠି ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ 2 ରୁ 6। ତାପରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ 6 ରୁ 12। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା 12 ରୁ 14। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ସେମ୍ କଥା କହିଛି ସେଠି। ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କଥା କହିପାରେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ନା 1 ବର୍ଷ ହେଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ କଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ କଣ ନା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି, ସରଳ ଖଣ୍ଡିତ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ମୂଳକ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନିଜର କଥାକୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ବଟ୍ ସବୁ କଥା ତ କହିପାରିବେନି, କିଛି ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନେଇକି ଏମିତି ସେ କହିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? କେଉଁ ଉପାୟରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା? କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଯୋଉଟା କି 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗତ ଦକ୍ଷତା ଯେପରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବର୍ଗୀକରଣ କୌଶଳ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପଢିପାରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ? ତ 6 ରୁ 12 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପିଆଜେଙ୍କ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାରଣା ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଆଜେ ଯେଉଁ ଏଇ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଶୁର। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟ କୁହାଯାଏ? 2 ରୁ 6। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ 2 ରୁ 6 ନୁହେଁ, 6 ରୁ 10 କିମ୍ବା 12। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 2 ରୁ 6, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଶୈଶବ ଏବଂ 10 ରୁ 12 ବା 13 ରୁ 14 ଏହା ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରାନ୍ତ କୈଶୋର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥର ଉତ୍ତର ହଉଛି 6 ରୁ 10 ବା 12। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯୌବନ ଆରମ୍ଭ 10 ରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? କେଉଁଟି? ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି ପିଲାଟି। କଣ କରିପାରୁଛି? ପିଲାଟି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ କଣ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନଗତ ବିକାଶର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ପରି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଣ ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା
अच्छी जहाँकि समस्या को समाधान करने को साहाय्य करे कौन बौद्धिक ज्ञानगत विकास बुझिपारे शारीरिक परिवर्तन को कौन कहुए क्वेश्चन भितर आंसर शारीरिक परिवर्तन कौन कहुए अभिवृद्धि कहुए बुझिपारे विकास नुहे शारीरिक कार्य नुहे विकसित अवस्था नुहे बुझिपारे सेम क्वेश्चन ठीक तो 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ 6 ରୁ 10 ବା 12 କଣ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଉଟା ନୁହେଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ এই ତିନୋଟି ହେଉଛି समस्त जीव मानक जैविक प्रक्रिया बुझिपारे तो एठी समवयस्क मानक सह मिलामिशा करेंगे यह जैविक नुहे बुझिपारे गोटे चाहिए लोक गोटे पिला निजे समवयस्क सहित मिलामिशा करिवो किंतु समस्ते करिवो बोली एटा कोनोसी जैविक परिवर्तन नुहे तो परवर्ती प्रश्न 16 नंबर 10 ରୁ 12 वर्ष बा 13 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत केउं अवस्था कहुए केउं अवस्था सेम क्वेश्चन देखो रिपीट करूची कौन कहुए ना प्राक कैशोर अवस्था कहुए कौन कहुए प्राक कैशोर अवस्था कहुए पिलाटीर ओजन बढ़िबा केउं प्रकार विकास को सूचाए पिलाटीर ओजन बढ़िबा केउं प्रकार विकास को सूचाए तर केउं प्रकार विकास शारीरिक विकास को सूचाए मानसिक नुहे बौद्धिक नुहे कि आवेगिक बुझिपारे निम्नलिखित मध्यरु शरीर अंग प्रत्यंगर कार्य करिवार दक्षतार उन्नति घटिबा को कौन सूचाए अंग प्रत्यंग कार्य करिवार दक्षता अंग प्रत्यंगर जदि वृद्धि कथा कहि थान ताहले वृद्धि हि थान जेहेतु कार्य करिवा कथा कहि डायरेक्ट आंसर आपण मानकर विकास को ही जीव सेम कथा एटी कहि कि चालिबा दौड़िबा जटिल क्रियात्मक सब गुणात्मक कार्य परिवर्तन जो है ताकू आम विकास कहलु विकास अर्थात केवल शारीरिक वृद्धि नुहे कौशल बरं यार कौन कौशल दक्षतार उन्नति को अंतर्भुक्त करे बुझिपारे निम्नलिखित मध्यरु केउटी परिमाणात्मक परिवर्तन को बुझाए केउटी परिमाणात्मक परिवर्तन कहले हमर कौन विकास नुहे विकास होची गुणात्मक वृद्धि को परिमाणात्मक परिवर्तन बुझे बुझिपारे परिपक्वता नुहे आज शेष प्रश्न विकास कहले आमे कौन बुझू विकास कहले आमे कौन बुझू आपण माने कहिबे एटा कमेंट माध्यम रे आंसर निम्नलिखित मध्यरु केउंटी वृद्धिर एक उदाहरण वृद्धि अर्थात किछि वृद्धि होतबो शरीर उच्चता वृद्धि ओके ये उटे वृद्धिर उदाहरण अटे करेक्ट आंसर ये होबो हमर बोधे कथा न कहि पारी कांदीबा ये होची विकास खट कांथ धरी छिड़ा हेबा ये भी तार विकास उपरोक्त समस्त क्रिया भी हेबो नाही कोन होबो शरीर उच्चता वृद्धि होची गोटे वृद्धिर उदाहरण परवर्ती प्रश्न सेम जिंस तो शरीर उच्चता वृद्धि होची आंसर एठी ऑप्शन ए वृद्धि होची शरीर आकार ओजन उच्चतार परिमाणात्मक वृद्धि अर्थात वृद्धि होची परिमाणात्मक प्रक्रिया एवं मापन योग्य जहाँ जन्म ठारू वार्धक्य पर्यंत एक निर्दिष्ट समय पर्यायर ही चालू रहे एवं कथा न कहि पारी कांदीबा खट कांथ धरी छिड़ा हेबा वृद्धि नुहे बरं यह विकास एक अंश बुझिपारे परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षक श्रेणी कक्षरे चेष्टा द्वारा पिलामानंक क्षेत्र में परिवर्तन आनी पारिबे कोन आनी पारिबे शरीर रे रंगर परिवर्तन करि पारिबे कि करि पारिबे नाही शरीर गठन ना ताकू मध्य परिवर्तन करि पारिबे नाही किंतु लेखिबार शैली रे परिवर्तन करि पारिबे बुझि पाले तो सठिक उत्तर लेखिबार शैली परवर्ती प्रश्न व्यक्तिर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जारी रहिथिबा प्रक्रियाटी कोन व्यक्तिर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जारी रहिथिबा प्रक्रियाटी हेउची
विकास जहाँकि जन्म ठारू मृत्यु जाए चली थाए शरीर वृद्धि गोटे निर्दिष्ट समय पर अटकी जाए तो यह हम ना उभय ए भी हम कि उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे यह भी नुहे तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विकास कारण विकास वृद्धि होची शारीरिक वृद्धि बुझिपारे एक निर्दिष्ट समय बंद हो जाए किंतु विकास विकास कौन तार मानसिक सामाजिक भावनात्मक एवं अन्य कौन विकास जहाँ जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत निरंतर चालू रही बुझिपारे परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउठी विकास नियम अंतर्भुक्त कोटा विकास गोटे नियम अंतर्भुक्त विकास व्यक्ति केन्द्रिक यह एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे उभय ए और बी उपरोक्त मध्यरु केउटी नुहे तो करेक्ट आंसर होची विकास व्यक्ति केन्द्रिक विकास कौन व्यक्ति केन्द्रिक एवं विकास रो मुख्य नियम गोटे गोटे होची कौन व्यक्ति केन्द्रिक अर्थात विकास रो जो किसी नियम अछि तार मुख्य नियम व्यक्ति केन्द्रिक अर्थात प्रत्येक व्यक्तिर विकास रो शैली अलग अलग होता है एवं दुई व्यक्ति विकास प्रक्रिया सामान न था कौन सी दुई व्यक्तिर विकास को यदि आम लक्ष्य करवा ताहले सेमानकर समान भाव में विकास होई न था यह एक मध्य धारावाहिक प्रक्रिया तेणु यह एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे जो विकल्पटी आमर देछि धारावाहिक प्रक्रिया नुहे एटा मध्य कौन हम ना भूल हम तो करेक्ट आंसर कौन विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे परवर्ती प्रश्न व्यक्तिर वृत्तिगत निपुणता केउ नियम सह संपृक्त धारावाहिक प्रक्रिया नियम सह संपृक्त व्यक्तिर निपुणता बुझिपारे व्यक्ति कार्य केते निपुणता रहुची ताहा धारावाहिक प्रक्रिया मध्य संपृक्त परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्य केउटी व्यक्तिगत प्रभेदर श्रेणीभुक्त नुहे व्यक्तिगत प्रभेदर कोटा श्रेणीभुक्त नुहे यौवन प्राप्ति ये व्यक्तिगत प्रभेद नुहे कारण प्रभेदर अंतर्भुक्त कारण यौवन प्राप्ति प्रभेद देखा जाए तो प्रभेद देखा जाए तेणु ये हूँ आमर कौन ना भूल ऑप्शन ये ताने कौन यौवन प्राप्ति जो हुए समस्त अलग अलग हुए ताने ये प्रभेद थाए किंतु व्यक्तिगत प्रभेद नुहे जेहेतु देछि यौवन प्राप्ति हेब नहीं उच्चतार प्रभेद ये भी नुहे नुहे कि लिखन शैली ये भी नुहे जदि कही था व्यक्तिगत प्रभेद कौन ताने सब गुड़ा हम बुझिपारे तो प्रभेद नुहे देछि उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे परवर्ती प्रश्न केउ पर्यायर विकास वेग द्रुत गति होता है केउ पर्यायर होता है शैशव अवस्था कौन ना विकास वेग द्रुत गति होता है परवर्ती समय यह धीर स्तर चली था प्रथम स्तर में शैशव अवस्था जो पिलाटी जन्म 2 वर्ष मध्य तार कौन ना विकास वेगटा बहुत द्रुत गति होता है कारण से समय से अनेक कौशल शिखी थाए एवं कौन ना शरीर ओजन उच्चता बहुत समय बढ़ी थाए बुझिपारे शिशुर सामाजिक विकास आरंभ होता है क्यों अवस्था शिशुर सामाजिक विकास आरंभ होता है शिशुर सामाजिक विकास शैशव अवस्था आरंभ होता है जिते से जन्म हम माने कौन से तार परिवार सहित अन्य मान सहित मिसवा सेबेठु ही आरंभ करदेव से निज लोक मान चिन्ह चेष्टा कर चिन्ह पार से तार कौन ना सामाजिक विकास आरंभ आरंभ हो जाए शिशु तार चारिपाखरे थिबा व्यक्ति मानक सह संपर्क बढ़ाइबा केउ दक्षता को सूचाई थाए शिशु तार चारिपाखरे थिबा व्यक्ति मान सहित संपर्क बढ़ाइबा कौन सामाजिक दक्षता को सूचाई थाए अर्थात से समाज सहित रहुछि ओके शिक्षक शिक्षार्थी मानकर शारीरिक मानसिक सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास संबंध में जानिले कौन हम शिक्षार्थी मान उपयुक्त मार्गदर्शन करें ठीक उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि करें ये भी ठीक प्रत्येक शिक्षार्थी को उपयुक्त ध्यान दे पारे यस प्रत्येक शिक्षार्थी जो विषय जानवे तो प्रत्येक शिक्षार्थी को स्पेशली ध्यान दे पारे तो सठिक उत्तर उपरोक्त समस्त
परवर्ती प्रश्न केउ कारण पाई शिक्षकर शिक्षार्थी मानक वृद्धि और विकास संबंध रे उपयुक्त ज्ञान रहिबा दरकार केउथि पाई उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि करिया पाई बुझि पाले उपयुक्त शिक्षण परिवेश सृष्टि करिया पाई निहाती ज्ञान रहिबा आवश्यक शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता पूर्ण पाई रहिबा दरकार शिक्षार्थी मानकर विभिन्न शिक्षणर समस्यार समाधान पाई मध्य कौन शिक्षक मानकर शिक्षार्थी बुद्धि विकास संबंध रे ज्ञान रहिबा दरकार तो करेक्ट आंसर होची उपयुक्त समस्त बुझि पाले परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी विकास एक उदाहरण है विकास रे उटे उदाहरण है शरीर विभिन्न अंगर वर्धित प्रसारण अवस्था यह होची वृद्धि बुझि पाले ये कोन ना वृद्धि तो एटा हबो नाही कार्यशैली रे नूतनता बास ये कार्यशैली रे नूतनता आसी भातल तार विकास होईची बोली कुहाजी बुझि पाले सॉरी नुहे कही सॉरी मोर मिस्टेक है टिके तो निम्नलिखित मध्यरु केउटी विकास रे को उदाहरण नुहे नुहे ऊपर बहुत भलो भाबरे फोकस करिवे नुहे देला विकास रो उदाहरण हेले कार्यशैली नूतनता ये भी हो कर्मकुशल रे परिवर्तन ये भी हो उन्नतिशील परिवर्तन हो तो करेक्ट आंसर कोन हो जे नुहे कही तेनु ये होची कोटा वृद्धि रो गोटे पार्ट बुझि पाले परवर्ती प्रश्न सेम को देला एठी देखंतु वृद्धि होची शरीर अंग आकार वृद्धि एवं प्रसारित अवस्था को बुझाए एवं अन्य पक्षरे विकास होची कार्यशैली नूतनता कर्मकुशल परिवर्तन एवं उन्नतिशील परिवर्तन को सूचाए बुझि पाले निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विकास संपर्कित टाइप करिया मध्यम साइकिल चलेबा चित्र आंकिबा समस्त होची विकास सहित संपर्कित कारण योटे गोटे कार्य एवं करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त जीवन रे केते वर्ष मध्य शिशुर अधिकांश गुण विकसित हो जाए 5 वर्ष मध्य तार अधिकांश गुण विकसित हो जाए कारण जेतेबेले शिशुटी 5 वर्ष हो जाए से समय कौन ना तार शारीरिक क्षमता चिंताधारा भाषा और सामाजिक भाव प्रवणता भली अधिकांश मौलिक गुणर विकास हो परवर्ती प्रश्न शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुधान करिबा पई केउ पद्धति अवलंबन करा जाय पर्यवेक्षण द्वारा मध्य करा जाय परिबा आचरण अनुधान एवं साक्षात्कार द्वारा मध्य एवं संपरीक्षण द्वारा मध्य कर्ण शिक्षार्थी मानकर आचरण को अनुधान करा जाय परिबो तो करेक्ट आंसर होची उपरोक्त समस्त परवर्ती प्रश्न विकास केउ अवस्था रे शिशु ठीक भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे विकास केउ अवस्था रे शिशु ठीक भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे केउ अवस्था रे करेक्ट आंसर आद्य बाल्य अवस्था अर्थात एज जेते तार 2 रु 6 वर्ष भीतर हेता से कोन निजर ठीक भूल को बुझी पारे अर्थात पार्थक्य बुझे कोटा ठीक कोटा भूल से निजर पार्थक्य को बुझी पारे काहाकू शिशुर समस्त विकास पृष्ठभूमि रूपे विवेचना करा जाउछि काहाकू करा जाउछि शिशुर समस्त विकास पृष्ठभूमि रूपे काहाकू विवेचना करा जाउछि नैतिक मानसिक शारीरिक आवेग शारीरिक विकास पृष्ठभूमि रूपे कारण शारीरिक विकास हेले ताबरे पिलाटीर मानसिक विकास हबो नैतिक एवं आवेगिक विकास मध्ये हबो तो करेक्ट आंसर शारीरिक विकास देखंतु शारीरिक विकास होची अन्य समस्त प्रकार विकास जेपरिक मानसिक विकास आवेगिक विकास पई मुख्य पृष्ठभूमि ताने अन्य जति विकास रहिला सब विकास पृष्ठभूमि कोन शारीरिक विकास परवर्ती प्रश्न केउटी आद्य बाल्यावस्था रे एक आवेग नुहे केउटी नुहे आद्य बाल्यावस्था रे एक आवेग होची कौतूहल होची एक आवेग नुहे आवेग नुहे कौतूहल गोटे आवेग क्रोध मध्य गोटे आवेग कौतूहल गोटे आवेग क्रोध मध्य आवेग दुख गोटे मध्य आवेग से कहिछि आवेग कोटा नुहे तो करेक्ट आंसर कोन अनुकरण बुझि पाले तो करेक्ट आंसर अनुकरण परवर्ती प्रश्न देखंतु अनुकरण होछि कोन एक व्यवहार आवेग नुहे क्रोध
କୌତୁହଳ, ଦୁଃଖ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ। ଶିଶୁର ଭାଷାର ବିକାଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମ ଘଟେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଏହା କାରଣ ଶିଶୁର ବିକାଶ ସେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା କୁଳୁ କୁଳୁ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ, ଦ୍ୱି ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର, ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶର ସ୍ତରଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ଓ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2 ଓ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ସୂଚାଏ ନାହିଁ? ଆନନ୍ଦ ଆବେଗ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆବେଗ, କୌତୁହଳ ଆବେଗ, ବଟ୍ ସହିଷ୍ଣୁତା ଇଏ ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ତ ସହିଷ୍ଣୁତା ଆବେଗକୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି। ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ ତାହେଲେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ରହିବ, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ରହିବ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ରହିବ ନାହିଁ। କେଉଁଟିର? କାରଣ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହନ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଏକ ଆବେଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କୌତୁହଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆବେଗ, ସ୍ନେହ ଆବେଗ, ଆନନ୍ଦ ଆବେଗ, କିନ୍ତୁ ଖେଳ ଗୋଟେ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଇଏ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ଦେଇଛି କି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଓ ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତି ଏକ ସାମାଜିକ ଆବେଗ ଗୁଣ ଏବଂ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ତାର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ ହୋଇଥାଏ ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 13ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥାଟି ଦେଇଛି କି କ'ଣ ନା 10-12 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 13-14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ଯୌବନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୟସ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହା ହେଉଛି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଲା ଏଠି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ସିଏ ହେଉଛି 10-12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 13-14 ଯାଏଁ ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ? କେଉଁ ସମୟରେ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ତାର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରେ ସେ କ'ଣ ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି 6ରୁ 11 ବର୍ଷ, 11 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କ'ଣ ଆସେ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 6ରୁ 11 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ'ଣ ନା ଆମର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆସେ ଆମର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହାକି 18 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ଆସିବ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଆସେ ପଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବାର୍ଷିକ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ବାର୍ଷିକ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? 8ରୁ 10 ସେମି କ'ଣ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହା ଟିକେ ଧିମେଇ ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଇଲା ଗଛ ଚଢ଼ିବା, କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା, ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଏହା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଜ୍ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା
2 ରୁ 6 ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି? ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି 6 ରୁ 12 ଯାଏଁ ଯାଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା କରିପାରିବେ? ଲେଖାଲେଖି କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସେମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଇ କଥାଟି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 6 ରୁ 11 ବାଲ୍ୟ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୋଟର ଦକ୍ଷତା, ଫାଇନ୍ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ର ଲେଖିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଦକ୍ଷତା ଶୀଘ୍ର ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିଲାଟି ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାବାଳକ ହେବାକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାବାଳ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନା ସେ ତା ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାବାଳ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଲାଟି ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଏ? ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମାଜର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାର କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନରେ କେଉଁ ଆଚରଣଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେଉଁଟି କରି ନଥାଏ? କାନ୍ଦିଥାଏ, ହସିଥାଏ, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ନିଜ ଶରୀରର ଗଠନ ବିଷୟରେ ସେ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା, ହସିବା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୋଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶରୀର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପରେ ପିଲାଦିନେ କୌଣସି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଶୈଶବ ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଶରୀରର ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ସଚେତନା ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ହଲକ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ? କେତୋଟି ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ? 3ଟି ଦିଗକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଶିଶୁର ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ସମୟରେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ନିଜେ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି, ମୋର ଏଇଟା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ କରିବାକୁ ସବୁ ଚାହେଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାବରେ ଏତେ ହେଲ୍ପ ନେଇ ନଥାଏ।
परस्पर मध्य कलह ना निस्वार्थपर स्नेह ना उपरोक्त मध्य एसबू नुहे कौन स्वाधीन भाव जीवन यापन करने चेष्टा करें। निम्नलिखित मध्यरु केउठी प्रीतिकर आवेगर एक उदाहरण अटे। प्रीतिकर आवेग कोटा भय नुहे भय हूँ अप्रीतिकर ईर्षा अप्रीतिकर क्रोध अप्रीतिकर तने कौन प्रीतिकर कोटा अर्थात भल आवेग कोटा अनुराग। निम्नलिखित केउ क्रियारु व्यक्तिर आवेगर सूचना मिल न थाए केउ क्रियारु शारीरिक क्रिया मिली थाए मुखर प्रकाश भंगी मिली थाए चाली चलनगत क्रिया हाँ ये चाली चलनगत मिल न था किंतु वाचनिक कथार से कहीकि जन पार कि सी केते रागी कौन कर जना पड़ो बट किंतु चाली चलनगत जना पड़ी न थाए। परवर्ती प्रश्न होउची शैशव अवस्था शिशुर निम्नलिखित केउ आवेगर विकास घटी थाए केउ आवेगर विकास घटी थाए शैशव अवस्था आनंदर मध्य विकास होता है ईर्षार होता है भयर होता है तो ये कौन हम करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। 57 निम्नलिखित मध्यरु केउटी अप्रीतिकर आवेगर उदाहरण अटे केउटी अप्रीतिकर आवेगर उदाहरण अटे ईर्षा कारण आनंद हेउची प्रीतिकर अनुराग मध्य प्रीतिकर एवं स्नेह मध्य प्रीतिकर आवेग बुझी पाले। शिशु मानकर तीनोटी मूल आवेग यथा भय स्नेह क्रोधर विकास केउ अवस्था हो जाए तार तार शैशव अवस्था होता है जन्म 2 वर्ष भितर यह सब हो जाए कौन भय स्नेह आउ क्रोधर विकास। केत वर्ष बयस शिशु भय विरक्ति ईर्षा आनंद स्नेह छट मान प्रति ममता आदि आवेगर विकास हो जाए केत वर्ष बयस बेले हो जाए जिते बड़े तार 2 वर्ष बेले हो जाए बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न देखो ये देला शिशु तीनोटी मूल कथा जोटा कि भय स्नेह क्रोध होची शैशव अवस्था घटी थाए जहाँकि जन्म 2 वर्ष पर्यंत बुझिपारे। तापर आंसर थिला हमर 2 वर्ष प्राय 2 वर्ष बयस बेलू शिशुटार भय विरक्ति ईर्षा आनंद स्नेह और छट मान प्रति ममता भली आचरण विकास घटी थाए बुझिपारे। परवर्ती प्रश्न केउ अवस्था शिशुर आवेग अधिक तीव्रतर होता है केउ अवस्था होता है शैशव अवस्था ना कैशोर अवस्था ना पौढ़ अवस्था ना आद्य बाल्य अवस्था। आद्य बाल्य अवस्था बेलू जिते बड़े 2 ରୁ 6 वर्ष मध्य तार सबू आवेगर वृद्धि हो जाए और अधिक तीव्रतर से समय होता है अधिक रागे अधिक खुशी से टाइम ही होता है। पिला माने निज आवेगर बाह्य प्रकाश को केउ अवस्था नियंत्रण करी शिखा को आग्रही होता केउ अवस्था प्रांत बाल्य अवस्था बुझिपारे प्रांत बाल्य अवस्था से 6 ରୁ 11-12 वर्ष हो जाती से बाह्य प्रकाश को निजर नियंत्रण कर अर्थात निज आवेगर निजर आवेग को धर राग को लुचेबे खुशी को लुचेबे हसबेनि तो यही सब समय कौन निजर माने निजर आवेग को कंट्रोल करी थांती। परवर्ती प्रश्न शिशुटी अन्य पिना मालंकु कामुड़ी देबा चिमुटी देबा तार केउ प्रकार आवेग को सूचाए तार ईर्षा आवेग को सूचाए कौन सूचाए ईर्षा को सूचाए अर्थात से ईर्षा करुछि। निम्नलिखित मध्यरु केउठी शिशु क्रोधान्वित हेबार कारण अटे केउठी अटे शिशु क्रोधान्वित हेबार कारण दैनंदिन जीवन में पितामाता अजथा बास यही समय शिशुटी कौन ना क्रोधान्वित हेबार कारण होता है शिशुटी इच्छा अनुसार कार्य कराले कहीं से क्रोधित हम मत कहतु। फास्ट कथा स्वाधीन भाव बुलवाक देले स्वाधीन भाव कहवाक देले यही समय से केबे क्रोधान्वित हो न था जिते बड़े दैनंदिन जीवन में पितामाता हस्तक्षेप करती से कौन ना से क्रोधान्वित होता है। शिशुर क्रोध शांत करिवार उपाय ताकू माड़ गाड़ी दे ना
तार कार्यकलाप हस्तक्षेप करी ना क्रोध विषय ता सहित आलोचना करी बुझाइबा अर्थात क्रोध विषय ता सहित आलोचना करी बुझाइबा द्वारा कौन ना शिशुर क्रोध शांति निहाती भाव में होता है किछि कहबाक सूचना देली ए मध्य हेबो नाही तो सठिक उत्तर ऑप्शन सी क्रोध विषय रे ताहा सहित आलोचना करी केते वर्ष बयस मध्य शिशुटी घर द्वार पर ठक ठक शब्द एवं परीक्षा को भय करिथाय हैला जेतेबेले केउ धर छोट छुआ गोटे बसिथिबो घर द्वार ठक ठक शब्द हैला द्वार से डरी जाइथाय एवं परीक्षा को भय करिथाय केते वर्ष बेलू से भयटा करिथाय जेतेबेले 6 रु 13 वर्ष अर्थात प्रांत कैशोर अवस्था समय को से करना प्रांत कैशोर अवस्था कहूँ सॉरी परवर्ती बाल्य अवस्था बेलू को करना यही सब जिन से डरी थे अर्थात से जिते द्वार के ठक ठक कला तालिका भूत आइले कि एमती भय कर अन्य कि डरा माने डरवा जिन भाविक डरी थाए तो तापर परीक्षा को मध्य भय करता केमती कड़ा क्वेश्चन आसो फेल हो लिखिपारे शिशु मानक मनरू भय दूर करा निम्नलिखित केउं उपायटी प्रयुक्त नुहे केउं उपायटी प्रयुक्त नुहे अनुकरण करा जाई परिबो ओके पूर्व सूचना दिया जाई परिबो नुहे कहिछि नुहे हेले तो हाँ अभय भी प्रदान करा जाई परिबो नुहे हेले भूत पेत कथा कहबे एइटा होछि गोटे भय दूर करा जाई परिबो नै अर्थात ताकू जदि हमें भूत पेत कथा अधिया कहबे ताल से आहुरी डरी जिवो निम्नलिखित मध्यरु केउंटे एक सकारात्मक आवेग अटे निम्नलिखित मध्यरु ईर्षा होची नकारात्मक अर्थात अप्रीतिकर आवेग बा नकारात्मक आवेग भय मध्य नकारात्मक क्रोध मध्य नकारात्मक स्नेह होची ना कोन गोटे सकारात्मक आवेग परवर्ती प्रश्न शिशु माने सेही शिक्षक को अधिक स्नेह करती जे निर्दय ना कठोर ना रागी ना कौन हेतिबो स्नेही हेतिबो जे स्नेही हेतिबो शिशु माने सेही शिक्षक को स्नेह करती सॉरी शिशु माने सेही शिक्षक को स्नेह करती निम्नलिखित केउ कारण जगु शिशुटी ईर्षान्वित होइथाय निरपेक्ष मनोभाव पोषण पितामाता ता प्रति स्नेह ईर्षान्वित ठीक अच्छी या द्वारा हबनी शिशुर व्यवहार को अन्य सह तुलना न करिबा ओके गोटे शिशु को अन्य शिशु पॉइंट देखंतु गोटे शिशु को अन्य शिशु संपर्क सम्मुख जते प्रशंसा करा जिवो निहाती शिशुटी ईर्षान्वित हेबो कहीं मो कथा ता आगर कहउछन जते देख गोटे पिला कहबे से पिलाटी भल पड़ुची तू पढ़ु ना तेल करना से निजे ईर्षान्वित होय सी भल पड़ुची मते प्रशंसा कर नाहंती मते किछि कहउ नाहंती एमती से कहबो पिलाटी रुसिबा हठात रागी जिबा और टिके टिके कथारे कांदी पकाइबा आदि आवेग विकास केउ अवस्था होइथाय ना प्राक कैशोर अवस्था रे ए सब होइथाय बुझि पाले प्राक कैशोर अवस्था होइथाय कारण जते बेले ताकू आमे पिलाटी को हठात किना किछि कहबा ताले से रागी जाइथिबो माने किछि किछि टिके टिके कथारे कांदी पकाइबो एई कार्यटी करने तले प्राक कैशोर अवस्था होइथाय तार एई समय रे से करना एई सब कार्य से करिथाय प्राक कैशोर अवस्था रे पिला मानकर निम्नलिखित केउ आवेगटी परिप्रकाश होइथाय प्राक कैशोर अवस्था से मानकर बयस सीमा केते होइथाय साधारणतः 12-13 रु 14 मध्य रे होइथाय 14 मध्य रे होइथाय अर्थात 10 रु 12 आउ 13 रु 14 एई समय मध्य रे कोन ना तांकर प्राक कैशोर अवस्था आरंभ होइथाय एवं से समय रे जो आवेगटी परिप्रकाश होइथाय से होची कोन ना दुश्चिंताग्रस्त रहिबा एवं सब समय रे चिड़चिड़ा हेबा बुझि पाले सब बेले चिंताग्रस्त रहउथिबे एवं कोन चिड़चिड़ा होते विपरीत लिंग प्रति आकर्षण न होबा ए सब अलगा भय करिबा केउंटी नु ए सब हबो नाही तापर एला परवर्ती प्रश्न व्यक्ति को क्रियाशील और गतिशील कराउथिबा मानसिक अवस्था को कोन कहंती व्यक्ति को क्रियाशील और गतिशील कराउथिबा मानसिक अवस्था को कोन विकास कहंती कोन कहंती विकास क्रियाशील कराउथिबा मानसिक अवस्था को विकास नहीं सॉरी बाय मिस्टेक है तो ताकू कौन कहते हैं आवेग कहते बुझिपारे
विकास होउची माने कोन व्यक्तिर क्रियाशीलता को कोन ना विकास करे विभिन्न अंग रो क्रियाशीलता को विकास कहंती वृद्धि होउची अंगर वर्धित क्रम को वृद्धि कहंती किंतु कराउथवा मानसिक अवस्था हेले सेटा होची आबोध मोर टिके मिस्टेक हैला एठी परवर्ती प्रश्न विभिन्न वस्तु और घटना विषय जानी सामंजस्य पार्थक्य को अनुभव करने केउं प्रकार विकास को सूचाए से कही विभिन्न वस्तु घटना विषय जानवे एवं कौन करिवे ना तार पार्थक्य को सामंजस्य पार्थक्य को अनुभव करिवे यह कहार ना बौद्धिक विकास बुझिपारे जिते बौद्धिक विकास हम से कौन ना यू विषय माने विभिन्न घटना वस्तु विषय से सामंजस्य और पार्थक्य अनुभव करें बुझिपारे शारीरिक विकास रे केवल शरीर विकास होता है एवं आवेगिक से आवेग गुड़िकर विकास होता है कौन हस कांद बुझिपारे राग चिड़चिड़ा ए सब परवर्ती प्रश्न पियाजे शिशुर बौद्धिक विकास को केतोटी पर्यायर विभक्त करिसेंती पियाजे शिशुर बौद्धिक विकास को 4टी पर्यायर विकास करिसेंती बुझिपारे 4टी पर्यायर विकास करिसेंती बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहती बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहती बौद्धिक विकास को किए करथिले हमर पियाजे करथिले बुझिपारे पियाजे करथिले तो तार प्रथम पर्यायटी कौन प्रथम पर्यायटी कौन प्रथम पर्यायटा होची संवेदीकारक पर्याय बुझिपारे प्रथम पर्यायटी कौन संवेदीकारक पर्याय तापरे प्राक संकार्यधमी स्थूल संकार्यधमी तापरे विमूर्त संकार्यधमी बुझिपारे तापरे पियाजे अनुसार प्राक संकार्यधमी पर्याय स्तर अवधि प्राक संकार्यधमी पर्याय स्तर अवस्थी कौन सॉरी अवधि केते समय जाए होता केते तार पर्याय केते केते वर्ष केते वर्ष जाए होता है पिलाटीर ना 2 ରୁ 7 वर्ष मध्य होता है प्रथमे 0 ରୁ 2 वर्ष जो होता है से कौन यही संवेदीकारक पर्यायटी होता है तापर जिते आसे 2 ରୁ 7 से कौन से आमर प्राक संकार्यधमी तापरे स्थूल संकार्यधमी तापरे विमूर्त संकार्यधमी सरला पियाजे मत अनुसार बौद्धिक विकास अंतिम पर्याय पियाजे आमर मत अनुसार बौद्धिक एवं भी कही कहली कौन से विमूर्त संकार्यधमी पर्याय कौन विमूर्त संकार्यधर्मी जहाँकि आमर शेष पर्याय प्रथम पर्याय कौन संवेदीकारक बुझिपारे तापर आइला प्राक संकार्यधमी तापर आइला स्थूल संकार्यधमी तापरे विमूर्त संकार्यधमी बुझिपारे प्राक संकार्यधमी पर्याय शिशुर केउं अवस्था देखा जाए शिशुर केउं अवस्था देखा जाए ये अवस्थाटी केउं अवस्था साधारणतः एटा कौन ना आद्य बाल्य अवस्था देखा जाए बुझिपारे आद्य बाल्य अवस्था देखा जाए बुझिपारे कारण आद्य बाल्य अवस्था बयस सीमा केते 2 ରୁ 6 वर्ष होता है 2 ରୁ 6 होता है एवं आमर प्राक संकार्यधमी तार बयस सीमा होता है 2 ରୁ 7 सेटा को इक्वाल सहित कराई बुझिपारे प्राक संकार्यधमी पर्याय बौद्धिक विकास विशेष लक्षण अच्छी केतोटी विशेष लक्षण अच्छी प्राक संकार्यधमी पर्याय बौद्धिक विकास 6टी विशेष लक्षण अच्छी शिशुटी केते वर्ष बयस मध्य वस्तुर वर्गीकरण और क्रमीकरण शिक्षा करता है शिशुटी केते वर्ष बयस मध्य वस्तुर वर्गीकरण आउ कौन ना क्रमीकरण शिक्षा करता है केते वर्ष कमेंट रे कहते आंसर केते वर्ष ना 7 ରୁ 12 वर्ष बुझिपारे अर्थात 7 ରୁ 12 वर्ष मध्य भितर ये कौन ना वस्तुर वर्गीकरण और क्रमीकरण शिक्षा करिଥାଏ अर्थात जोटा कि से स्कूल पीरियड रे सब शिक्षा करिଥାଏ जोटा कहंती परवर्ती बाल्य अवस्था 6 ରୁ 12 बुझिपारे एठी किंतु जेहेतु आमर एटा कोन शिशुर अवस्था कहै शिशुर एटा कोन ना कौन शिशुर की अवस्थाटा प्राक संकार्यधर्मी पर्याय सॉरी प्राक कहूँ स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय समस्या समाधान मूलक दक्षता विकास बौद्धिक विकास केउं पर्याय घटी था समस्या समाधान मूलक दक्षता विकास बौद्धिक विकास केउं पर्याय घटी था ये होची विमूर्त संकार्यधर्मी पर्याय घटी था अर्थात सही समय से कौन ना समस्या को समाधान करि परिबो
शिशुर नैतिक विकास उपरे किए उपाय तत्व प्रदान कर शिशुर नैतिक विकास उपरे किए कहते यहाँ आपण मानकर FC2 बुक रे अच्छे चैप्टर 1 रे किए कहते आमर लॉरेंस कल्बर कहते कि शिशुर नैतिक विकास उपरे विभिन्न तथ्य से प्रदान करिसेंती। सामाजिक रीति प्रथा नियम शिष्टाचार अनुजाई आचरण प्रदर्शन करने केउं पर्यायर संगठित होता है केउं पर्यायर संगठित होता है ना आद्य कैशोर अवस्था यह समय से संगठित होता है अर्थात जिते पिलाटर बयस 12 ରୁ 14 वर्ष मध्य रही है यही समय से कौन करे ना यही सामाजिक नीति प्रथा नियम शिष्टाचार अनुसार आचरण प्रदर्शन करने पाखे संगठित होता है बुझिपारे। तापर निम्नलिखित मध्य केउंटी शिशुर आद्य बाल्यावस्था घटवा नैतिक विकास अंश नुहे केउंटी नुहे जितेबाला कौन ना पितामाता खुशी होता समय खुशी होता कार्य करवा बुझिपारे से कही कि क्वेश्चन रे आमर निम्नलिखित मध्य केउंटी शिशुर आद्य बाल्यावस्था घटुवा नैतिक विकास अटे है आद्य बाल्यावस्था घटे सामाजिक प्रथा मानिबा ना यहाँ हूँ कौन आद्य कैशोर अवस्था विद्यालय नियम मानिबा ये हूँ परवर्ती बाल्यावस्था बुझिपारे से कौन पितामाता को खुशी होता भाई कार्य करे बुझिपारे आदेश मानिबा बहुत कष्ट पिला मानकु। चोरी करिबा महापाप शिशुर एही नैतिक विकास केउं अवस्था संगठित होता है यही नैतिक विकास तार परवर्ती बाल्यावस्था अर्थात 6 ରୁ 12 वर्ष मध्य संगठित होता है बुझिपारे। निम्नलिखित केउं नैतिक विकासटी शिशुर परवर्ती बाल्यावस्था घटी न थाए नियम शिष्टाचार अनुजाई आचरण प्रदर्शन करने घटना अर्थात विद्यालय शुणु देखो प्रथम निम्नलिखित केउं नैतिक विकास शिशुर परवर्ती बाल्यावस्था घटी न थाए परवर्ती बाल्यावस्था सी कौन करे जेहेतु तार से स्कूल एज पीरियड होता है 6 ରୁ 12 वर्ष मध्य से विद्यालय श्रृंखला मानिब पितामाता आदेश माने बड़ लोक मान सम्मान प्रदर्शन करे टाइम आस्ते आस्ते से कौन नियम शिष्टाचार अनुजाई आचरण प्रदर्शन करि न थाए सेटा केतेबेले करे प्राक कैशोर अवस्था जो 12 ରୁ 14 वर्ष मध्य कौन करे ना नियम शिष्टाचार समाजर नियम शिष्टाचार को अनुजाई से कार्य प्रदर्शन करे केउं अवस्था शिशुटी नैतिक आचरण शिक्षा करि न थाए केउं अवस्था से कर न थाए ना शैशव अवस्था से नैतिक आचरण शिक्षा करि न थाए कहीं आद्य बाल्य अवस्था बेलू सी नैतिक आचरण शिक्षा करि थाए कारण से टाइम तार एज हूँ 2 ରୁ 6 तापरे पर आद्य कैशोर अवस्था आइला सॉरी शैशव अवस्था रोचे 2 ରୁ 12 रोचे सॉरी भूल कही तो आद्य बाल्यावस्था हूँ 2 ରୁ 6 शैशव अवस्था हूँ 0 ରୁ 2 आद्य कैशोर अवस्था हूँ 12 ରୁ 14 और परवर्ती बाल्यावस्था हूँ कौन ना 6 ରୁ 12 यही भितर जो रोचे यही समय भितर देखो सबुठ छोट पिला हूँ शैशव अवस्थार 0 ରୁ 2 और से समय कौन नैतिक आचरण से शिक्षा कर बुझिपारे। निम्नलिखित मध्य केउंटी एक नैतिक शिक्षार उदाहरण नुहे नैतिक शिक्षार उदाहरण नुहे नियम अनुजाई आचरण प्रदर्शन करेंगे ये ठीक अच्छे बड़ लोक कथा मानिबा ये भी ठीक गुरुजन को सम्मान देवा विद्यालय संपत्ति नष्ट करने गोटे नैतिक शिक्षार उदाहरण नुहे नुहे कही तेणु एनसार कौन हम विद्यालय संपत्ति नष्ट न कर। परवर्ती प्रश्न विद्यालय पिलामानंकर नैतिक गुण विकास पर निम्नलिखित केउं कार्यक्रम संगठित कर ड्रामा करा सिनेमा प्रदर्शन एनएसएस कार्यक्रम तेणु सठिक उत्तर हम उपरोक्त 3टी जाक। गर्भ संचार पर केते दिन पर डिंबकोश एक पूर्णांग मानव शिशु परिणत होता है केते दिन पर ना 280 दिन पर केते दिन पर 280 दिन पर शिक्षक चेष्टा निम्नत केउटी को परिवर्तन करा जाई परिबो केउटी को परिवर्तन करा जाई परिबो शरीर गठन को परिवर्तन करा जाई परिबोनी रंग को करा जाई परिबोनी उपरोक्त कौन सी नुहे कार्य करिवार शैली को तार परिवर्तन करा जाई परिबो अर्थात से किभली कार्य करिवो शिशुटी तार शैली को शिक्षक प्रचेष्टा रे परिवर्तन करा जाई परिबो। निम्नोक्त केउं क्रमटी शिशु कहवा आरंभ करे प्रथमे कौन करे ना सी किछि अबुझा स्वर किछि अबुझा शब्द कहे बुझिपारे अबुझा स्वर कहबो अबुझा स्वर पर तापर द्वितीय रे कौन आसीबो तापर कौन कहबो
ଏକ ଶବ୍ଦ କହିବ ସରି ତାପରେ ଏକ ଶବ୍ଦ କହିବ ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ କହିବ ତାପରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବ ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକୀକରଣ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରି କିପରି ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ହଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରଭେଦୀକରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ତାର ଶିକ୍ଷଣ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଟପିକକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଶିକ୍ଷଣ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ନଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଥାନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ 94 କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଝିପାରିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 12ରୁ 14 ବର୍ଷ ସମୟରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ବେଗ ଡେସ୍ ଥାଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶରେ ବେଗ କ'ଣ ନା ଶିଥିଳ ଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଧୀର ଭାବରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ପତଳା ଓ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାନ୍ତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବୟସ ଯେତେବେଳେ 2ରୁ 6 ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ ନା ପତଳା ଓ ଡେଙ୍ଗା ଦେଖାଯାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ 6ରୁ 12 କଥା କୁହାଯାଇଛି 6ରୁ 12 ଭିତରେ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଖେଳକୁଦରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିକାଶ ଥିବାରୁ ନା ସେମାନେ ଖେଳକୁ କରିବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହ ନା କାମ କରିବା ହେଲେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ଖେଳିବେ କାହିଁକି ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀର ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଓ ଖେଳକୁଦରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରର ପ୍ରତିମା ରୂପ ଛବି ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଇଆସେ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଧାରଣା ଆସେ ମୋ ଶରୀରର ଗଠନ ଏହିପରି ମୁଁ ଧୁବଳା କଳା ପତଳା ଏମିତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ନିକଟ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଇଏ ନୁହେଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସରି ଠିକ୍ ଏଇ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ବି ସାମାଜିକ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅନୁକରଣମୂଳକ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକରଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଟି କରାଏ ନା ଆବେଗଟି ମଣିଷକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରେ ଆମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା କି ଆବେଗ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଉଥିବା ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ଆବେଗ ମୁଁ କହିଥିଲି ବିକାଶ ସେଟା ଭୁଲ ଥିଲା ଆମର କି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଆବେଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ନୁହେଁ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଭୟ ଈର୍ଷା କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ ଗୋଟେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ନେହପ୍ରଦ ଆବେଗ ନୁହେଁ ଅଟେ ଆନନ୍ଦ ଗୋଟେ ସ୍ନେହପ୍ରଦ ଆବେଗ ସ୍ନେହ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ନେହପ୍ରଦ ଆବେଗ ପ୍ରେମ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ନେହପ୍ରଦ ଆବେଗ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବେଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନା ଆବେଗ କେବେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ନଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି କୋଉଟା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି ତ ଆବେଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏ କରେକ୍ଟ ହବ ନୁହେଁ କହିଛି ଆବେଗ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନା ଆବେଗ ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ
आवेग मूलर अनुभव थाए आवेग निजस्व एकांत गोटे व्यक्तिर ताले करेक्ट आंसर होउची आवेग दीर्घस्थायी 5 वर्ष बयस निम्नोक्त केउ आवेग देखा जाए 5 वर्ष बेलू आपण जानी पिलाटीर समस्त आवेगर विकास हो जाए तेणु उपरोक्त समस्त अर्थात हिंसा देश उत्कंठा ए समस्त देखा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न शैशव अवस्था निम्नोक्त केउ आवेगटी विकसित हुए नहीं केउ आवेगटी विकसित हुए नहीं शैशव अवस्था ना शैशव अवस्था लज्जाटा विकसित हुए नहीं शैशव अवस्था अर्थात जन्मरू 2 वर्ष मध्य लज्जा विकसित हुए नहीं से समय से क्लेश विकसित होता है आनंद क्रोध मध्य विकसित हो जाए किंतु लज्जा विकसित हो न था। परवर्ती प्रश्न देला निम्नोक्त मध्यरु केउ आवेग बाल्य अवस्था विकसित होता है बाल्य अवस्था केउ आवेगटी विकसित होता है बाल्य अवस्था बेले अर्थात कौन 2 ରୁ 11 वर्ष तो बाल्य अवस्था 11 कि 12 सॉरी 11 नहले 12 तो यही समय भितर तार कौन ना जेहेतु सबू आवेगर विकास हो जाए थाए तो हिंसा भी थाए द्वेष भी थाए उत्कंठा भी थाए द करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न आद्य बाल्य अवस्था पिला को सहजरे डरई कंदेई हसई रगेई दि जा पारे कहीं सेतेबेले पिलाटीर कौन होता है ना आवेगर तीव्र विकास होता है बुझिपारे से अन्य पिलाटी अन्य को जान न ये भूल पिला माने एपरी हुअंती ना भूल उपरोक्त केउठी ये भी भूल कौन पिलाटीर आवेग से समय तीव्र वृद्धि होता है से कौन ना से समय ताकू सहजरे डरई दि जाई पारे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक जन्मगत गुण कोटा पिलाटीर जन्मगत गुण होची भय जेतेबेले से जन्म होता है ता सहित केउ आवेगटी थाए भय थाए निम्नोक्त केउ वर्ष बयस मध्य शिशुटी अंधारे थिले मध्य व्यक्ति बा परिस्थिति को भय करता है कौ बयस पिलाटी केउ बयस पिलाटी कौन ना 2 ରୁ 6 अर्थात से समय आवेगर तीव्र विकास होता है এবং সেই সময় कौन ना शिशुटी अंधारे थिले अन्य व्यक्ति और परिस्थिति को भय करिथाए। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सकारात्मक आवेग अटे सकारात्मक आवेग कोटा स्नेह होउची गोटे सकारात्मक आवेग डर नकारात्मक हिंसा भी नकारात्मक देश भी नकारात्मक करेक्ट आंसर ऑप्शन ए स्नेह सकारात्मक आवेग। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर ईर्षान्वित अवस्था प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया अटे केउटी से समय ईर्षान्वित समय से कौन करे ना अन्य को मारी थाए अन्य को कामुड़ी थाए अन्य को ठेली थाए ताले कौन हम करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त। परवर्ती प्रश्न मानसिक विकास हेउची कौन मानसिक विकास कौन विभिन्न वस्तु घटना स्थान विषय जानी थाए ओके सामंजस्य पार्थक्य दर्शाई थाए ओके ये भी करि पारि थाए गाणितिक नियम और प्रणाली जानी थाए ताहले कौन हबो उपरोक्त समस्त मानसिक विकास होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। जन्म ठारू 2 वर्ष बयस पर्यंत हाराहारी बयस को बौद्धिक विकास केउ पर्याय कहा जाए ना संवेदी कारक प्रथम पर्याय कौन संवेदी कारक 0 ରୁ 2 संवेदी कारक तापरे प्राक संवादी तापरे स्थूल तापरे विमूर्त ओके। केते वर्ष बयस रे शिशु वस्तुर स्थायित्व अछि बोली जानि पारि थाए केते वर्ष बयस बेलू जानि पारि थाए ना 2 ରୁ 6 वर्ष बयस मध्य से वस्तुर स्थायित्व अच्छे बोली जानि पारि थाए अर्थात आद्य बाल्य अवस्था से सब जानि पारि थाए। केउटी प्राक संख्याधर्मी पर्याय एक लक्षण नुहे प्राक संख्याधर्मी पर्याय कौन जेतेबेले पिलाटर बयस 2 ରୁ 7 होता है 2 ରୁ 7 होता है तो सही समय कोटा लक्षण नुहे से पचार से पचारा आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा ना एटा आसी न था कारण फलाफल विषय जानिबा ओके ए जिनसटा थाए पिला से समय कौन ना कारण आ तार फलाफल विषय जानिबा एटा काहे के हला सेटा केमिति काहे के हला एमिति होवार कारण कोन ए सब जिंस पचारि थाए एवं से समय वस्तु पदार्थ गुड़िक सजीव
ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଜୀବ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ନଥାଏ। ବର୍ଗୀକରଣ କରେ କରି ନପାରିଛି ତେଣୁ ଏ ଭୁଲ। ତ କରେକ୍ଟ आंसर କାରଣ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବୟସ କେତେ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ଇଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଓକେ, ଆଉ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ମାନିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ସ୍ଥିର କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପିତାମାତା ଖୁସି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କରିଥାଏ। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପିତାମାତାକୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ତାର ପରିବେଶ ଉପରେ କେବଳ ନିର୍ଭର କରେ? କେବଳ ନାଇଁ, କେବଳ ଏ ଯୋଉଠି ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ କେବଳ ଦେଇଛି ଏ କେବଳ ୱାର୍ଡଟି ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ এই କେବଳଟା କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କହିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ এই କେବଳ ଉତ୍ତର ହେଇ ପାରିବ। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେବେ ହେଲେ ତାର କେବଳ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାଏ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ କେବଳ, ଇଏ ବି ହବନି ଆନ୍ସର, କାରଣ କେବଳ ବଂଶାଣୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନଥାଏ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଉଭୟ ପରିବେଶ ୟେସ୍ ଓ ବଂଶାଣୁ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାର ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ କ'ଣ, ମାନସିକ ବିକାଶଟା ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାଣୁ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର କେବଳ ବଂଶାଣୁ ଗୁଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଓ ବଂଶାଣୁ ଗୁଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ କୋଉଟା ନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନସିକ ବିକାର ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ନା, ମାନସିକ ଚାପ ବିହୀନ ଅବସ୍ଥା, ମାନସିକ ତାନା ଅବସ୍ଥା ନା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କଥା କହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ 2200 ଶବ୍ଦ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୃଦ୍ଧି ଓ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା ହେଉଛି ଗାଲ୍ଟନଙ୍କ ମତ। କାହା ମତ? ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ବଂଶାଣୁଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହଲକ୍ କହିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗୁଣ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଆମର ହଲକ୍ କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଟି ଆଉ ଏସିଆରଟି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟି ଏସିଆରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ଦେଖାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଇନଥାନ୍ତି, କୌତୂହଳ ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ନୂଆ, କ'ଣ ହେଲା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶରୀରରେ, ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି କୌତୂହଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ, ସାଧାରଣ, ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟକ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା କିଏ? ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ, ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତା କିଏ ଥିଲେ ନା ଗାଲ୍ଟନ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ଗାଲ୍ଟନ ଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମାନେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରିଏକ୍ସନ ଦେଇଥିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବ, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ମାରିଦେଲା, ଇଏ ନୁହେଁ ସାପେକ୍ଷ ମତବାଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ ଏଯାଏଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଭୀତ, ଏହା ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷ ମତବାଦ। ଖଟା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଟିରୁ ନାଳ ବୋହିଲା, କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ, ସବୁ କାମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ସେଟା ସାପେକ୍ଷ ଆବେଗ ନୁହେଁ। ସାପେକ୍ଷ ଆବେଗ ଅର୍ଥାତ୍
कामटी हेनी किंतु से आवेग होची देखंतु ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न शिशुर बौद्धिक सामाजिक आवेगिक विकास शारीरिक परिपक्वन सह समान भाव में गति करे बोली केउ मनोविज्ञानी कहिथिले केउ मनोविज्ञानी कहिथिले जिया पियाजे कहिथिले। हल्लक मतरे षष्ठ श्रेणी पिलाटी पढ़िला बेले प्राय केतोटी शब्द शिखि थाए ना 5000 टी शब्द शिखि जाई थाए। 18 रु 40 वर्ष को केउ अवस्था कहा जाए ना आद्य परिणत अवस्था बोली कहा जाए। ज्ञान चिंता स्मरण कल्पना भाषा शिक्षा इत्यादि प्रक्रिया को व्यक्तिर केउ विकास कहा जाए तार मानसिक विकास बोली कहा जाए। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त केउटी एक धारावाहिक प्रक्रिया विकास होउची गोटे धारावाहिक प्रक्रिया। क्वेश्चन रिपीट करूची केउ समय को कैशोर अवस्था कहा जाए ना 13 14 रु 18 वर्ष समय को कैशोर अवस्था। कौन सी नूतन जिनस देखिले आद्य बाल्यावस्था केउ आवेग प्रकाश पाए ना कौतूहल प्रकाश पाई थे। मानसिक स्वास्थ्य कहले कौन बुझा पड़े मानसिक स्वास्थ्य कहले मानसिक और शारीरिक अवस्था बोली जना पड़े। निम्नोक्त मध्यरु केउटी दैनिक प्रक्रिया नुहे शरीर परिवर्तन हुए नहीं ये होची दैनिक प्रक्रिया हुए शरीर परिवर्तन हुए हेले आंसर ही नथा। प्रश्न केते वर्ष बयस रे अन्य जड़े कहिबा कथा पिला को पुनरावृत्ति करि पारे 2 वर्ष बयस बेलू से करि पारि थाए। जीवकोश बहुगुणित हेबाकू वृद्धि कहा जाए यह कहार मत काहांक मत यह होची फ्रांक मत। फ्रांक कहिथिले कि जेतेबेले जीवकोश बहुगुणित हैला ताकू आमे कोन करेना वृद्धि बोली सॉरी ताकू वृद्धि बोली से कहिथिले। निम्नोक्त केउ मानसिक विकास सह संपर्कित केउटी मानसिक विकास सह संपर्कित ताने कोन अनुकल्पना करिबा ना गोष्ठी नियम मानिबा ना छट प्रति ममता ना कौन भाषा शिक्षा करवा होची तार मानसिक विकास। विद्यालय जीवा पई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे एहा मानसिक स्वास्थ्य केउ कारण संपर्कित एहा मनस्तात्विक से फिक्स करि थाए मु कौन आज विद्यालय जीवी नहीं से से कौन करे ना विभिन्न कार्य मान करथाए धर मु जीवी नहीं से नुचिबो कांदिबो अझट करियो एमिति कार्य सब करे। निम्नोक्त केउटी एक आवेग आवेग कौन कसरत गोटे आवेग नुहे खेल गोटे आवेग नुहे परीक्षण गोटे आवेग नुहे आवेग कौन स्नेह होची गोटे आवेग बुझिपारे। केउ मनस्तत्विद वृद्धि और विकास उभय शिशु को एका अर्थ व्यवहार करथिले। गेसेल गेसेल कौन करथिले ना वृद्धि और विकास जहाकू शिशुर एका अर्थ व्यवहार करथिले। शिशु क्षेत्र में वृद्धि विकास समान होते अर्थात शिशु क्षेत्र में कहवा गले वृद्धिर संज्ञा अलग है न था एवं विकास संख्या मध्ये अलग है न था बुझिपारे। किए कहिथिले ना एटा गेसेल कहिथिले। दौड़िबा पहरिबा लेखिबा इत्यादि द्वारा की प्रकार विकास साधित हुए की प्रकार विकास साधित हुए ना पेशीय विकास साधित हुए पेशीय मांसपेशीय विकास करना साधित होता है जहाकू पिला माने भल पाती ताकू खेल करती से जहाकू पिला माने भल पाती ताकू खेल करती एथिरे पिला मानकर केउ आवेग प्रकाश पाउची ना स्नेह आवेग प्रकाश पाउची। परवर्ती प्रश्न विकास विभिन्न सोपान रे व्यक्ति केतक विकासोन्मुखी कार्य संपादन करिबार दक्षता हासिल करे यह कहार मत यह होची हेविहस्ट को मत। हेविहस्ट कहिथिले कि विकास रे विभिन्न सोपान से समय व्यक्ति किछि विकास निखिबा किछि उन्नतमूलक कार्य करिबार दक्षता से हासिल करि थाए। केउटी विकास रे एक नियम नै विकास रे गोटे नियम होची परिवर्तन जनित गोटे नियम व्यक्ति केंद्रिक गोटे नियम अनिर्दिष्ट धांता मध्ये गोटे नियम बट किंतु गुणात्मक परिमाणात्मक यह गोटे नियम नुहे। जदि कहा जाए विकास होची कौन गुणात्मक वृद्धिता गुणात्मक सेटा गोटे नियम होता बट गुणात्मक और परिमाणात्मक गोटे नियम नुहे परिमाणात्मक है वृद्धिर बुझिपारे। केउ समय को परिणत अवस्था बोली कहा जाए केउ समय को परिणत अवस्था कहा जाए ना 40 रु 60 बुझिपारे। ये होची आद्य कैशोर अवस्था ये होची कैशोर अवस्था
बुझिपारे ये 18 ରୁ 40 हूँ कौन पूर्णांग तापर आइला परिणत। निम्नोक्त मध्यरु केउ आवेगटी प्रांत बाल्यावस्था शिशु देखा जाए नहीं शिशु ठारे देखा जाए नहीं प्रांत बाल्यावस्था को आवेगटी देखा जाए न थाए कौन ना कौतूहल देखी से सी कौन देखा जाए नहीं खिली खिली हस करे बड़ पाटी हसे ताली मारिक हसब किंतु कौतूहल देखी हसब नहीं। केते वर्ष बयस शिशु कहीं कौन केबे इत्यादि पचारिबा कौन आरंभ करे केते वर्ष बेलू प्रायतः 5 वर्ष बयस बेलू से कौन ए सब कार्य करने आरंभ करें। केउ समय शिशु जीवन आरंभ करता केउ समय शिशु जीवन आरंभ करता ना जिते सी कौन ना गर्भधारण करता अर्थात गोटे भ्रूण गर्भधारण जिते करते से समय से कौन ना शिशुर जीवन आरंभ हो जाए। शिशुर आखि नाक कानर गठन निम्नोक्त कहा प्रभाव संगठित होता है कहा प्रभाव तार निजर वंशानुगुणर प्रभाव समाज प्रभाव हो न कि विद्यालय प्रभाव हो न कि सांगसाथी प्रभाव हो न क्या प्रभाव निजर वंशानुगुण प्रभाव होता है। शिशुर अंतर्निहित शक्ति जन्मगत प्रवृत्ति आदि गुणावलीर विकास पाई कहार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण कहार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण ना शिक्षार भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण जिते से अंतर्निहित शक्ति तार जन्मगत प्रवृत्ति आज गुणावली विकास के भाया कर जड़े उपयुक्त शिक्षा पाइले से कौन विकास कर। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार्थीर व्यक्तित्वर विकास रे प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए प्रतिकूल प्रभाव अर्थात खराब प्रभाव पकेब कोटा उत्तम परिवेश उत्तम विद्यालय परिवेश तो अनुकूल प्रभाव पकेब यही देखो शिक्षक निष्ठुरता हम सी कौन ना प्रतिकूल प्रभाव पकेब शिक्षक मानकर स्नेह अनुकूल प्रभाव पितामाता स्नेह अनुकूल प्रभाव पकेब शिक्षार्थी बुद्धि साहाय्य कर किंतु जितेबले शिक्षक निष्ठुर व्यवहार करेंगे से व्यक्तित्व कौन ना शिक्षार्थी व्यक्तित्व विकास में प्रतिकूल प्रभाव पकेब। शिशु सहयोगी मनोभाव वृद्धि निमंते मध्यरु कहा द्वारा संगठित होता है शिशुर सहयोगी मनोभाव वृद्धि निम्नोक्त मध्यरु कहा द्वारा संगठित होता है ना तार कहा द्वारा तार प्रथम जो रही सांगसाथी द्वारा संगठित होता है बुझिपारे सहयोगी मनोभाव विद्यालय नुहे जिते से सांगसाथी सहित मिसी थाए से समय तार सहयोगी मनोभाव सृष्टि होता है। केउ श्रेणी पिला माने औपचारिक दल संपर्क आसी औपचारिक कार्य अर्थात खराब कार्य खराब दल संगे मिसी खराब कार्य करती उच्च सामाजिक नुहे उच्च आर्थिक नुहे जो निम्न सामाजिक निम्न आर्थिक हम से कौन ना दलित पीड़ित हो गोटे दल में खराब दल में मिसिक निज खराब कार्य न्यस्त करती। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए केउटी सूचाई न थाए ना व्यक्तिगत कार्य सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए आउ सब कौन ना समाज को मूल्यबोध को सूचाई थाए बुझिपारे। तो निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिशुर मौलिक आवश्यकता नुहे शिशुर मौलिक आवश्यकता खाद्य पानीय आउ स्नेह मर्यादा बोध तार परवर्ती आवश्यकता होता है। कहार अभाव रे शिशुर मानसिक अवसाद होता है कहार अभाव रे ना जितेबले से मर्यादा बोध अभाव रे नुहे स्नेह ममता बोध नुहे स्वाधीनता बोध रे नुहे शिशुर मानसिक अवसाद के से निरापत्ता बोध अर्थात से निजक सुरक्षित मन करे से समय कौन ना तार मानसिक अवसाद आसी था। समवयस्क सह मिलामिशा कर शिशुर केउ अवस्थार विकास नहीं कि प्रांत बाल्यावस्था समय ये सब कार्य अटे विकास नहीं कि कार्य अटे जे समय से कौन करना तार समवयस्क लोक मान समवयस्क मान शिशु मान मिलामिशा से करें। आद्य बाल्यावस्था शिशुर निम्नोक्त केउ विकास कार्यटी देखा जाए था आद्य बाल्यावस्था से एज कौन होता है ना आद्य बाल्यावस्था जेहेतु 2 ରୁ 6 यही समय से माने पठन लिखन हिसाब एसबू हिसाब कार्य से करि आर्थिक स्वावलम्बी कथा चिंता कर
ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଥାନ୍ତି। ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସି ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆବେଗିକ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁର ସେଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଇଥାଏ କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପିତାମାତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୟସ୍କ କବଳରୁ ଆବେଗିକ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପିତାମାତା ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ଶିଶୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଗୁଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆହରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବଂଶାନୁଗୁଣ କରିଥାଏ। ସେ ବଂଶରୁ ସେହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ କରିଛି। ଶିଶୁର ଉଚ୍ଚତା, ଆଖିର ରଙ୍ଗ, ନାକର ଆକୃତି, କେଶର ରଙ୍ଗ ଆଦି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ? ସହନଶୀଳତା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ବାଛ ବିଚାର କରିବା ଏହା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଇଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନୁହେଁ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ନା ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପିଲାଟି 0 ରୁ 2 ଯେଉଁଟାକି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗୃହ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ସାମାଜିକ ଗୁଣ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ମାନେ କ'ଣ? 6 ରୁ 12। 6 ରୁ 12 ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରେ ନା ସାମାଜିକ ଗୁଣ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳିବା ଇଏ ଥାଏ। ସହାନୁଭୂତି, ଦୟା, ମମତା ଇଏ ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦଳପତିଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ସେ ସମୟରେ ହେଇ ନଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନୁବାଚରିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ଇଏ ବି ଠିକ୍। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି, ଦଳପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃସାହସିକ ଚମକପ୍ରଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି କରନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମନ ପସନ୍ଦ କରେ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପଳେଇ ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ମନ ପସନ୍ଦ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ନଲେଜେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।